It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा चैलेंज जो बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for bank exams till date. जहां आपको मिलेंगे बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने. देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर से हर कॉन्टेस्ट के बाद. लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स और जीतिए अमेजिंग प्राइजेस. लगातार हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें. चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट एवरी फोर्टनाइट और ऑल्टरनेट संडे. Live ranking after every question. Unacademy subscriptions for top rankers. Fuel your inner fire for the ultimate bank exam challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक एंड डीजी पर एक बार फिर से. दिस इज दिव्या गुप्ता, वन ऑफ द वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. तो एक वापस से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन 1000 पजल की सीरीज का आप लोगों के लिए बैक हो चुका है. सो इस सीरीज के बारे में बात करने से पहले, जैसा कि आपने अभी 1 मिनट की एक वीडियो देखी होगी जिसमें आपने बहुत इंडिया का एक बड़ी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक अनअकैडमी कॉम्बैट गेमिंग फील्ड स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे. ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है फॉर बैंक एग्जाम्स. ठीक है, तो ऑलरेडी आपने सब कुछ देखा हुआ है. इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है. ये जो कॉन्टेस्ट होने वाला है ये आपका 30 मिनट्स का होगा. 60 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शंस में ये डिवाइड होगा. आपको यहाँ पर फील होगी रियल एग्जाम वाली फीलिंग, और लाइव रैंकिंग आप यहाँ पे देखोगे. लाइव रैंकिंग इज लाइक फुल ऑफ, जैसे कि हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको लीडर बोर्ड शो करेगा और आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई कभी कोई टॉप पर आ रहा है और कभी कोई टॉप पर आ रहा है. अब ये कब होने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज फर्स्ट एवर कॉम्बैट फॉर बैंक एग्जाम ऑन दिसंबर 20 at 10 AM. सो सुबह 9 बजे 20 दिसंबर को ये टेस्ट होने वाला है. अगेन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज. दिस इज कंप्लीटली फ्री एंड फ्री. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस इज कंप्लीटली फ्री. 30 मिनट्स का ये रहेगा. इसमें 3 सेक्शन रहने वाले हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. टोटल 60 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और हर किसी इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव स्कोर भी आपको देखने को मिलेगा. अब आपको ये एनरोल करना है यहाँ जाके. इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप लोग जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो. आप जैसे ही इस पे पहुंचोगे तो वहां पे आप जैसे ही टेस्ट पे जाओगे, मतलब वो डायरेक्टली ओपन होके आएगा कॉम्बैट सीरीज, तो वहां आप एनरोल पे क्लिक कीजिएगा. ठीक है, वहां आपको एक एनरोल दिखाई देगा. एनरोल पे क्लिक करने पे आपको क्या करना है, वहां आपसे बोलेगा इनवाइट कोड बताइए. तो आप इनवाइट कोड पे ये वाला कोड यूज करेंगे, इट्स दिव्या YT10, और ये आप वहां एनरोल कर लोगे और 20 दिसंबर को 10 AM आपको इसको ज्वाइन करना है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, एकदम पहले तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा हेल्दी जो है कंपटीशन देखने को मिल रहा है. सेकंड थॉट ये है यार, इसमें आपको बेहतरीन गिफ्ट्स मिलने वाले हैं. अमेजोन के वाउचर्स रखे गए हैं. जो रैंक 1 पर है उसके लिए 50,000 है यूज अमाउंट 50,000. सेकंड वन इज 30,000, थर्ड वन इज 20,000. और नई बात यही खत्म नहीं हो जाती है. अगर आपकी रैंक 4 से लेके 100 तक भी आती है तो भी आपको 1,000 रुपये का वाउचर इसके अंदर मिलने वाला है. ठीक है, तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए. लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे गाइस. जैसे कि आप लोग को पता है हम लोगों की एक सीरीज चल रही है यहाँ पे 1000 पजल्स की. ठीक है, सो उसका आज जो रहने वाला है, ऑलरेडी मतलब ये सीरीज में काफी टाइम से ले रही थी, बट बीच में यार थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी. बट अब आपको वापस से ये कंटिन्यू सीरीज देखने को मिलेगी. गाइस, दिस इज डे नंबर 82. सॉरी, दिस इज डे नंबर 82. मैंने बाय मिस्टेकली 81 का यहाँ पे थंबनेल ले लिया है.
पर बाहर आपका 82 ही लिखा होगा। सो ये आपका डे नंबर 82 है। मतलब आप समझो मैं 81 क्लासेस ले चुकी हूँ। समझते हो आप, 320 से ज़्यादा पजल्स में इस 1000 पजल्स में करवा चुकी हूँ। अब ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये IBPS, RRB, SBI, PO क्लर्क सबके लिए है। और फिलहाल आप लोगों का SBI PO होना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक पजल के 3 मिनट का टाइमर दिया जाएगा आपको। सो पहली पजल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक और चीज़ यार, अगर आप न्यू आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पजल नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। यार लाइक करके जरूर जाया करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर किया करो, जिससे कि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। सो फर्स्ट पजल ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट कीजिए। मैं पूरा 30 मिनट तक वेट करूंगी, ठीक है, सॉरी 3 मिनट तक वेट करूंगी। 3 मिनट के अंदर फिर उसके बाद में देखेंगे हम लोग कि आप उनकी किस तरीके से पजल सॉल्व हुई है और किस तरीके से अप्रोच रखनी है। एग्जाम में हमको क्या अप्रोच इसके लिए रखनी है। और गाइस इसी के तरीके हम आपको वीडियोस वापस से मिला करेंगे 1000 पजल की। आपको जो भी वीडियो चाहिए, कोई एक स्पेशल वीडियो चाहिए कि मैम रीजनिंग कैसे कवर करें, कितने मिनट में बनाएं, कैसे करें, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और भाई जितने भी अपडेट चाहिए क्लासेस के, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे आपको सब क्लासेस की PDF। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस क्लास की भी PDF देना स्टार्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों को। सो इसकी PDF के लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, PDF वहां पे मिल जाएगी। चलिए सो 3 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और सब लोग मुझे बताएंगे आप लोगों की कितनी पजल सही बनी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सब लोग 4 मार्क्स में से डालेंगे। गाइस सी, आपको कमेंट सेक्शन में ये डालना है आपकी 4 में से 2 सही है, 3 सही है कि 4 की 4 सही है, सबका दिखना चाहिए मुझे कमेंट। ठीक है, चलो 8 फ्लोर है। यार मैंने हमेशा बोला है डायग्राम जब तक मत बनाओ जब तक कुछ मिल ना जाए। 8 यहाँ पे पर्सन है, 8 स्टोर है, बिल्डिंग पर है, टॉप मोस्ट 8 लोअर मोस्ट 1। 4 पर्सन है M और N के बीच में, 2 पर्सन है L और M के बीच में, आगे L N के ऊपर है। या दैट इज समथिंग वेरी गुड लाइन। आपको यहाँ पे काफी कुछ मतलब पता लगता है। अब देखो, अब आप चाहो तो पॉसिबिलिटी ले सकते हो। M लिया 1 2 3 4, ये हमने N ले लिया। अब हमने N लिया 1 2 3 4, ये M ले लिया। अब आपको पता है LM के बीच में 2 है, 6 पर्सन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो किसी भी कीमत पे L ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा। यहाँ नीचे नहीं जा सकता, ऊपर आएगा। वैसे ही पॉसिबिलिटी एक आपकी गलत हो गई, क्योंकि L लिव्स अबव N, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि L N के ऊपर होना है ना कि नीचे होना है। देखते ही आपकी कंडीशन गलत हो गई। 2 पर्सन H एंड K। अब यहाँ रुक जाते हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
द नंबर ऑफ पर्सन अबव एच, एच के ऊपर जितने हैं वो आई के नीचे से एक कम है और एच सेकंड फ्लोर पे नहीं है। अब देखो यार, आपको ये क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो या तो वो 2 पर्सन ऊपर आएंगे या फिर वो 2 पर्सन नीचे आएंगे या फिर कोई एक पर्सन ऊपर आएगा या फिर कोई एक पर्सन नीचे आएगा, मतलब ऐसे एक एक के या दो दो के पेयर में बनेंगे। मान लो अगर मैंने 2 को नीचे ले लिया तो आपके पास में कंडीशन बचती है कि एच के ऊपर उतने हैं जो आई के नीचे से एक कम है, ठीक है। सो क्या हम आई को सबसे नीचे ले सकते हैं? अगर लेंगे तो नहीं, जीरो हो जाएगा। तो आई को यहाँ लो, अगर आई को हमने यहाँ लिया तो आपको क्लियरली पता है यार फिर एच के ऊपर जीरो नहीं हो पाएंगे। अगर हमने आई को यहाँ लिया तो नीचे 3, मतलब एच के ऊपर 2, हाँ हो तो जाएंगे लेकिन फिर एच से 2 छोड़ के नहीं बनेगा। अब आई को यहाँ लिया तो 1 2 3 4 5, मतलब एच के ऊपर 1 2 3 4 एच बनेगा, लेकिन फिर आपको पता है के जो है वो हमारा कहाँ चला जाएगा? नीचे। हाँ, दैट इज समथिंग पॉसिबल। ये हमको कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ ये वाली कंडीशन हो सकती है, लेकिन आप एक लाइन कैसे भूल गए हो यार? एक लाइन थी के इमीडिएटली अबव है ओके। जब के ओ के ऊपर है तो क्लियर सी बात है, या तो के और ओ को नीचे रख लो या फिर के और ओ को यहाँ पे रखो। अगर के को यहाँ रखोगे तो एच बनेगा आराम से, एच यहाँ आ जाएगा और एच के ऊपर 1 2 3 4, मतलब आई के नीचे 1 2 3 4 5, हाँ आई हमारा बन जाएगा, है ना, मतलब डुएबल है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, के हो गया, ओ हो गया, 2 छोड़ के एच हो गया। वही अब तो गलत होगी भाई, आई नहीं बन रहा क्योंकि वहां तो ऑलरेडी आपका ओ बैठ गया है, गलत, मतलब 2 कंडीशन नहीं आ सकती। आ गया समझ में सभी को? चलो अब हम बनाते हैं 2 के लिए। मान लो एक ऊपर आ जाए एक नीचे, तो अब अगेन के और ओ यहीं आएगा, कुछ भी कर लो यार, के और ओ इधर ही आ रहा है तो आपका अगेन एच यहाँ हो जाएगा। अगर एच यहाँ होता है तो वही एच के नीचे ऊपर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो आई के नीचे 6, जो हो ही नहीं सकते। सो अगेन ये पॉसिबिलिटी गलत, मतलब अब हमको कंफर्म हो गया कि वो जो एक पर्सन बैठेगा, मतलब जो 2 पर्सन आएंगे वो दोनों ऊपर आएंगे। अब आपको पता है कि के और ओ के लिए केवल यही जगह है, क्योंकि अगर के और ओ को यहाँ रखोगे तो एच इधर आ जाएगा, फिर वही कंडीशन हो जाएगी कि एच के ऊपर 3, तो फिर आपका आई के नीचे 4 नहीं होंगे। अब आपको कंफर्म, जैसे आपका के बैठा 1 2 एच को या तो यहाँ लेंगे या फिर ऊपर लेंगे। आपको पता है एच को सेकंड पे तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब एच ऊपर जाएगा। अब आपके पास में आई केवल यहाँ बचेगा और ये बचा जी। तो जल्दी से चेक करो और बताओ सभी की सही बनी थी पजल? उम्मीद करती हूँ यार सभी की सही बनी होगी। चलिए पजल नंबर सेकंड।
ओनली लास्ट 20 सेकेंड्स लेफ्ट एवरीवन, जल्दी कीजिए। दैट इज सिंपल पजल, तो जल्दी हो जानी चाहिए थी आपकी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीजें भी दे रखी थी काफी। चलिए सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस किस का सही है। 10 पर्सन है 2 रोज में, ठीक है, इस तरीके से 5 पर्सन आपके दोनों रो में बैठे हुए हैं, और आपको एक जो इम्पोर्टेंट लाइन बता दी गई है वो ये है कि पहली चीज 1 नॉर्थ में है, ये हमने नाम दे दिया 1 और 2। अब यह देखो, सबके रो बना के ना टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन है, इट इज नोन दैट द पीपल हु आर अल्फाबेटिकली कंसेक्यूटिव नॉट सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी एक दूसरे के बगल बगल में नहीं है, और अपोजिट टू ईच अदर, और ना ही अपोजिट है। मान लो अगर एस है तो एस ना, तो जैसे एस के बगल बगल में अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, आर और टी, तो ना तो एस इन दोनों के बगल आएगा ना इन दोनों के सामने आएगा, ठीक है। पी सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ रो नंबर 1, रो नंबर 1 की लेफ्ट से पी सेकंड, ये हो गया। क्यू इमीडिएट लेफ्ट में है, जो कि पी के अपोजिट है उसके, सो पी के अपोजिट ये, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्यू। केवल एक है क्यू और एक्स के बीच में, तो यार एक्स इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। आर वाई के अपोजिट है, ठीक है, आपने लिख लिया आर और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन वाई जो है वो टी के इमीडिएट राइट में है। आगे बढ़िए, एस इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के, लेकिन एस कहीं भी एंड में नहीं है, मतलब क्लियर है, यहाँ वाली एंड पे नहीं आ सकता। आगे वी और यू अलग अलग रो में है, सेम रो में नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद में आपसे बोला गया है कि यू वेयर यू वॉज नॉट एट एंड ऑफ द रो, यू किसी एंड में भी नहीं है, और टी सेकंड है किसी भी एंड रो से, दैट इज टू गुड लाइन। देखो यार, अब अगर टी सेकंड है तो क्या टी इधर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, इमीडिएट राइट में वाई नहीं आएगा। एक तो टी आपका यहाँ हो सकता है, ये आ गया वाई एक कंडीशन, और आपका टी यहाँ हो सकता है सेकंड, और ये आ गया वाई, ये दूसरी कंडीशन। आपको पता है वाई के सामने आर आना है, ठीक है, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, हाँ, वाई के सामने आर आना है, ये आपका डन। अब आपको पता है कि डब्ल्यू और एस आना है। अब यार देखो, डब्ल्यू एस इधर आ सकता है, हाँ यार आ तो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट पहले हम एक्स को कवर अप करते हैं ना, यहाँ भी एक्स डिसाइड और यहाँ भी एक्स डिसाइड, मतलब आपको एक और चीज पता है अब डब्ल्यू और एस के लिए कि एस जो बचेगा वो इस कंडीशन में तो कहीं आएगा ही नहीं। कहाँ बनाओगे आप एस को, क्योंकि एस डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में, मतलब नहीं आएगा। अब एस एंड में है नहीं, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू और एस। अब आपको पता है यू के लिए कि यू के लिए बात करें तो कहाँ आ सकता है ना, यू और वी अलग अलग है, यू एंड में होगा नहीं, तो ये बचेगा यू और ये बचेगा वी। इनफैक्ट अल्फाबेटिकल की भी हमको कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी। चलिए गाइस, पजल नंबर 3 कीजिए, पजल नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन।
चलिए गाइस, टाइम ओवर हो चुका है। होप कि सभी का आंसर आ गया हो। अगेन एक सिंपल पजल थी। सी बात करेंगे यहाँ पर। देखो यार, इस टाइप की पजल बहुत सिंपल होती है। यहाँ पर आपको बोला गया है 8 लोग हैं, एक क्यू में खड़े हुए हैं बस टिकट के लिए और सारे के सारे साउथ देख रहे हैं। यार यहाँ जो ये साउथ होता है ना, इसका कुछ खास मतलब नहीं होता। बस इसका मतलब इतना है कि ये कुछ इस तरीके से साउथ में देख रहे हैं, है ना, मतलब नीचे की तरफ में यहाँ इस साइड देख रहे हैं। तो आपको बस ये पता है क्यू चल रही है, ये सबसे आगे वाला है, ये पीछे वाला। तो आप ना अपने आप से नंबर दे दो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब आपको ये पता है जिसको आपने नंबर 1 दिया है वो सबसे आगे खड़ा है, मतलब ये सबसे आगे है, 8 वाला सबसे पीछे है। देखो 3 लोग हैं एफ और एच के बीच में, हमने अलग से लिख लिया। जी वो फर्स्ट पर्सन है जिसको बस टिकट मिली है। 1 पर्सन है ए एंड सी। एफ इमीडिएटली अहेड ऑफ बी, मतलब एफ बी के एकदम आगे है। ठीक है, आगे बढ़िए। 2 पर्सन बी एंड डी, तो यार नीचे ऊपर दोनों तरफ हो सकता है। अब ए और बी के बीच में जितने लोग हैं वो डी और ई के बराबर हैं। ठीक है, ए बी और डी ई सेम है। बी ई लास्ट है, या तो बी होगा लास्ट या फिर ई होगा लास्ट, ऐसा हमको बोला गया है। अब हम यहाँ से लेंगे पॉसिबिलिटी एफ एच की, बिकॉज दिस इज बेस्ट। सी एफ और एच या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एक पॉसिबिलिटी। एफ और एच यहाँ भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। सॉरी, दूसरी वाली मैंने सेम ही बना ली है ना। सो अब अगर आप चाहो ना तो यार पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जैसे या तो एफ एच इधर आएगा या फिर आपका एफ एच जो आएगा वो इस वाले पॉइंटर पे आएगा जो पॉइंटर मैंने बनाए हुए हैं। अब आपको ये देखना है और भी जा सकता है क्या, देखिए जरा, क्या और भी आगे आ सकता है? नहीं। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सो मान लो अगर एफ और बी लेते हैं और बी और डी के बीच में 2 हैं इस तरीके से, है ना, तो आपको खुद से सोचना है, फिर एच नहीं बन पाएगा। ये बेस्ट लाइन थी, 1 2 3 छोड़ के एच ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे, तो एच भी नीचे आएगा, सो नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो ना, इस वजह से ये लाइन गलत है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखो जी को अगर इधर ले लो, है ना, और अगर एफ को इधर ले लो, क्योंकि नीचे तो आएगा नहीं, बी को इधर ले लो, तो एफ के बाद में ये आपका, जैसे कि कहीं भी अगर हम लेकर चले, बी नहीं सॉरी एच बी इधर आ गया। अब डी जो आएगा ना वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने डी को लिया, सो कहीं ना कोई कंडीशन आपकी यहाँ पे रॉन्ग होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। ये हमने लिया जी, ठीक है। अब उसके बाद में अब मैं आपको बताऊं लास्ट में क्यों नहीं आएगा एफ एच, क्योंकि भाई बोला गया है लास्ट में बी और ई है। अगर बी और ई है तो आप एफ एच यहाँ नहीं ले सकते, इस वजह से नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। चलो अब एफ के बाद में बी आना है ना, और बी और डी के बीच में 2 आने हैं। सो आप अगर देखो, अगर आपने एफ को यहाँ लिखा और अगर आपने एच को यहाँ लिखा, बी यहाँ आ गया, फिर डी कहाँ जाएगा? इसका मतलब यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ पर आएगा बी और 2 छोड़ के डी। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी आपकी, और कोई कंडीशन बनेगी नहीं। सो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वाली कंडीशन में ये हो जाएगा आपका एच एफ बी और 2 छोड़ के डी। अब यहाँ बी आ गया तो यहाँ ई आएगा, क्योंकि कोई भी एक पर्सन आना था। ये लाइन सारी डन। अब ए और सी के बीच में 1 है, यहाँ आ जाएंगे ए और सी, और ये बचेगा आपका ई। अब ए बी के बीच में उतने हैं, डी ई के बीच में सेम है। तो देखो यार, डी ई के बीच में 3 है, तो अगर हम देखें सो 1 2 3 हो गए ए बी के बीच में 3, और ये बचा आपका सी। अब डी ई के बीच में 2 है, तो यार बी के संग में कुछ भी कर लो, ए और बी के बीच में 2 नहीं होंगे, गलत, और ये वाली सही है। उम्मीद करती हूँ सभी को ये पजल भी काफी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए पजल नंबर 4, दिस इज द लास्ट पजल, तो जल्दी से कंप्लीट करो इसे भी। नहीं, ये 2 मिनट की पजल है यार, यहाँ ज्यादा टाइम देना बनता नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 मिनट ही दूंगी बस।
जल्दी जल्दी कीजिए सभी, बस 20 सेकंड्स और रुकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, उम्मीद करती हूँ यार ये पजल बन गई होगी, क्योंकि ये 2 मिनट से बहुत ज्यादा की थी नहीं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एग्जैक्टली एक स्क्वायर टेबल हमको दिया हुआ है, तो हमने 2 पॉसिबिलिटी ले ली। एग्जैक्टली दो मेंबर हर एक साइड पर है, ये हमने कुछ इस तरीके से ले लिए हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि हर एक मेंबर एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, 2 लोग हैं डी और ई के बीच में, जब आप डी के राइट में काउंट करते हैं आगे कंडीशन मैच हो रही है, बना लो। एक बार डी को यहाँ ले लो, एक बार डी को यहाँ ले लो। गाइस याद रखना, साइड में कोई भी साइड पे आ सकता है। डी के राइट में 2 छोड़ के हमको पता है ई है, ये हमारा ई बन गया। सी और ई नेबर है लेकिन सेम साइड पे नहीं है, सो ये हमारा सी हो गया क्योंकि सेम साइड पे नहीं है। एच इमीडिएट राइट में है जो कि सी के अपोजिट है। सी के अपोजिट के इमीडिएट राइट में आपको बोला जा रहा है कि एच है। सी के अपोजिट के इमीडिएट राइट में एच है। 2 लोग एच और एफ के बीच में है, सो सी 1 2 एंड 1 2। सो अगर हम देखें तो एफ इधर भी आ सकता है और इधर भी। अब देखो इधर नहीं आ सकता इस साइड क्योंकि ई है, सो इस साइड 100% कन्फर्म है, एफ इधर आएगा। जी सेकंड टू द लेफ्ट है एफ के। यार अभी यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जी और एफ, देखो लेकिन अगर एफ यहाँ आ गया सो सेकंड लेफ्ट में जी नहीं बनेगा, सो एफ और जी डिसाइड और एफ के सेकंड लेफ्ट में जी डिसाइड। 2 से ज़्यादा लोग नहीं है ए और एफ के बीच में, जब एफ के राइट में जाते हैं तो अगर 2 से ज़्यादा नहीं है तो ए डिसाइड, एफ के राइट में जाएंगे तो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे तो ए डिसाइड। अब बी और जी नेबर नहीं है, आप कुछ भी कर लो बी तो इधर ही आएगा ना, पॉसिबिलिटी गलत और ये वाली पॉसिबिलिटी सही। उम्मीद करती हूँ यार सभी को सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा कि 4 में से आपकी कितनी पजल सही है, 1 2 3 4 और 0। कोशिश मेरी यही आपकी 4 सही जाए। गाइज दिस इज माई डेली शेड्यूल अनअकैडमी की क्लासेस का और वाईटी यूट्यूब क्लासेस का। फ्री क्लास रहती है मेरी अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे 7 बजे। इस टाइम SBI PO के लिए मॉक चल रहे हैं, तो यार एक भी मिस मत करो। प्लस क्लास रहती है मेरी 10:30 12:30, एक सीक्वेंस में पढ़ाई होती है आपकी अनअकैडमी पर। मेंस क्लास रहती है 40 और 1000 पजल की सीरीज चलेगी आपकी बैंकिंग डीजी पर और 4 पजल 12 मिनट की सीरीज चलेगी अनअकैडमी बैंकर्स हब पर। तो अब वेट मत करो, जल्दी से अनअकैडमी कॉम्बैट को जाके एनरोल कर लो। मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और आप यूज कर सकते हो मेरा कोड इट्स दिव्या YT10 फॉर एनरोल। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएं। दिस इज माई सोशल अकाउंट्स, आपको सारे लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।